साइंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। साइंस स्टडी पॉइंट लेकर आया है आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, दूर दराज एवं ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए सरल और सहज भाषा में कक्षा 9, 10, 11, 12 की साइंस और मैथ की क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर सर्वप्रथम पहली बार। और विश्वास आपका, मेहनत हमारी, सफलता आपकी। साइंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सर्वप्रथम आप जानिए कि कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, जब वो परस्पर एक दूसरे से संयोग करते हैं तो संयोग करके एक नए गुण वाला एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम एक एक करके आपको हेडिंग्स बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया आपको लिखाते हुए चलेंगे, आप भी नोट्स बना सकते हैं हमारे साथ साथ। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। लीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लिख सकते हैं यहां, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, 4Na प्लस O2 2Na2O। लीजिए, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ है, और एक नए गुण वाला एक नया पदार्थ बन रहा है, जिसे हम उत्पाद कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे अभिकारक। इनको हम क्या कहेंगे? अभिकारक। तो इसको हम अभिकारक कहते हैं। तो अभिक्रिया के पूर्व प्रयुक्त में जिन पदार्थों को प्रयुक्त हम करते हैं, प्रयुक्त में लाया जाता है जिन पदार्थों को, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। और इनसे जो नए गुण वाला, या आप कह सकते हैं इनके भिन्न गुण वाला जो नया पदार्थ बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने प्रतीकों के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम रासायनिक समीकरण की भी परिभाषा लिख लेंगे। रासायनिक समीकरण। चलिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक
अभिक्रिया को प्रतीकात्मक या आप कह लीजिए सूत्रों, प्रतीकात्मक तथा सूत्रों के रूप में निरूपित किया जाता है, किया जाता है। तो इन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये क्या है आपका, ये रासायनिक समीकरण कहा जा सकता है। ये एक अभिक्रिया है और इसमें सोडियम को Na प्रतीक से, O2 को O प्रतीक से और Na2O ये एक प्रकार से सूत्र या प्रतीक कह सकते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है और इसको हमने प्रतीकात्मक रूप दिया, सूत्र के रूप में इसको निरूपित किया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बताएंगे, रुक जाइए, चलिए नेक्स्ट देखिए। आपको हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण बताया। नेक्स्ट आप ये जानिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो सारे पार्ट आप देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो देखिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा होती हैं, या आप कह लीजिए कि गैसों के निष्कासन से संपादित होती हैं, या आप कह लीजिए अवस्था में परिवर्तन से संपादित होती हैं, या ताप में परिवर्तन से संपादित होती हैं। तो इस प्रकार से कई सारे तरह से परिवर्तन होते हैं जिससे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो संपादित होती है। ठीक है, तो कई रीजंस होते हैं, कई कारण होते हैं। तो वो जितने भी रीजंस होते हैं उन रीजनों के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो सारे प्रकार हम यहां देखेंगे। चलिए कौन कौन से प्रकार हैं, तो सबसे फर्स्ट आपको हम बताएंगे, सबसे फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या इसको संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, या संकलन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन या संकलन अभिक्रिया आप कह लीजिए। ठीक है, संयोजन या संकलन अभिक्रिया। तो इसमें देखिए, इसमें संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया में आप क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए गुण या आप कह लीजिए या सर्वथा भिन्न गुण वाला पदार्थ प्राप्त होता है या बनता है
इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ये हमने बताया, ठीक है। तो ये हमने बताया। तो इसमें देखिए, आप एग्जाम्पल क्या बताएंगे, रिएक्शंस का एग्जाम्पल क्या बताएंगे, कौन सी रिएक्शंस आप देंगे। तो संकलन अभिक्रिया के लिए आप कह सकते हैं जो हमने पिछली बार आपको बताई, 4Na + O2, नेक्स्ट Na2O, 2Na2O, ठीक है। ये आप दे सकते हैं। या आप कह सकते हैं C + O2, CO2, या आप सेकेंड रिएक्शन दे सकते हैं N2 + 3H2, 2NH3, 2NH3, 2NH3 आप कह सकते हैं। तो देखिए, इन सभी में क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर रहे हैं और संयोग करके एक भिन्न गुण वाला एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इस प्रकार ये संयोजन अभिक्रियाएं हैं। ये क्या है? संयोजन अभिक्रियाएं हैं, या आप इनको संकलन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो हमने आपको परिभाषा लिखवाया और विद एग्जांपल भी आपको समझाया। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सेकेंड अभिक्रिया है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चलिए, तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, जब इसमें आप एक बात समझिए कि कोई भी अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होगा वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से उसको दूर कर देगा, ठीक है। तो दूर कर देगा और उसके बाद वहां अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए लिखवाते हैं। जब वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से उसके जलीय विलयन से उसको हटा देता है, या हटा या कह सकते हैं दूर कर देता है, और वह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। ग्रहण कर लेता है। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे समीकरण के द्वारा। Fe
प्लस कॉपर सल्फेट। Fe क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और अपना जलीय विलयन FeSO4 प्लस कॉपर, ये कॉपर को दूर कर देगा। तो ये Fe क्या करेगा, कॉपर के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, दूर कर देता है और वहां अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, यहां इसके साथ अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रति का मतलब किसी एक तत्व के द्वारा एक ही तत्व को दूर किया जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, लीजिए हमने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट Fe क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर जो है कम क्रियाशील तत्व है, ये क्या करेगा, उसके जलीय विलयन से उसको दूर कर देगा। तो ये हमने बताया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आगे बताते हैं दूसरी अभिक्रिया। चलिए देखिए, इसके बाद इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, दो रिएक्शन हमने बताई थी। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और उन पदार्थों में उनके आयनों के द्वारा परस्पर आपस में आदान प्रदान कर लिया जाता है। ठीक है, दो पदार्थ होंगे या यौगिक कह लीजिए और वो आयनित होंगे और उनके जो आयन बनते हैं वो उनके आयनों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखिए, जब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों में उपस्थित आयनों द्वारा परस्पर एक दूसरे को वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा में उपस्थित आयनों द्वारा परस्पर एक दूसरे को विस्थापित कर दिया जाता है, या आप कह सकते हैं परस्पर एक दूसरे के स्थानों के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है। परस्पर एक दूसरे में स्थानों का आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। या आप कह सकते हैं परस्पर एक दूसरे को विस्थापित किया जाता है, स्थान से एक दूसरे के स्थान से विस्थापित किया जाता है। परस्पर एक दूसरे में स्थानों का आदान प्रदान किया जाता है। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ये आपको हमने परिभाषा लिखाई। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे
Na2SO4 प्लस BaCl2 2NaCl प्लस BaSO4। तो इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें समझ लीजिए, थोड़ा समझा देते हैं। यहां होता क्या है, ये यहां 2Na प्लस बनता है और यहां SO4 2 माइनस बनता है और यहां पर Ba 2 प्लस और 2Cl माइनस। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, इस आयन के द्वारा इसको विस्थापित किया जा रहा है और ये आयन इस Na को विस्थापित कर रहा है। दोनों आयन, दोनों पदार्थों के ये दोनों आयन एक दूसरे के स्थानों को का आदान प्रदान कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे में स्थानों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। देखिए यहां SO4 है तो यहां क्या आ गया, Ba आ गया। Ba ने Na को दूर किया और वहां पर अपना स्थान ग्रहण किया और Na ने Ba को दूर किया और वहां पर अपना स्थान ग्रहण किया। तो इस प्रकार दोनों में क्या हो गया, आपस में स्थानों में आदान प्रदान किया गया। तो इस प्रकार की यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमने बताया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हम लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है, फोर्थ अभिक्रिया है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, या अपघटन अभिक्रिया। चलिए, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हम देखते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन का आप अर्थ समझ रहे हैं, अपघटन का भी आप समझ रहे होंगे। वियोजन का मतलब होता है कि कोई पदार्थ जो है जब एक या एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाए। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ जो होता है जब वह दो या दो से अधिक टुकड़ों में बट जाता है, टूट जाता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। आप यह भी जान लीजिए, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बताया। जैसे आप देखेंगे, एग्जाम्पल आप देखेंगे, KClO3 2KCl प्लस 3O2। यह एक जो है वो एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। यह एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल सहित बताया। नेक्स्ट आप अभिक्रिया लिखेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया है
उत्कर्मणीय अभिक्रिया कर लेते हैं। उत्कर्मणीय अभिक्रिया, उत्कर्मणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, उत्कर्मणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ जो होता है वो उत्पाद में भी बदल जाता है और उत्पाद के फलस्वरूप वो पुनः अभिकारक के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दोनों दिशा में जो है अभिक्रिया पूर्ण करते हैं, ठीक है। जैसे वह पदार्थ अभिकारक से प्रोडक्ट में परिवर्तित होगा, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा और उत्पाद से पुनः अभिकारक में भी परिवर्तित हो जाता है। तो उस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं होती हैं। और उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वो द्विदिशीय होती हैं, मतलब दोनों दिशाओं में पूर्ण होती हैं, ठीक है। वो अग्र दिशा में भी पूर्ण होती हैं और पश्च दिशा में भी पूर्ण होती हैं। चलिए दिखाते हैं हम आपको। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है तथा पुनः उत्पाद से अभिकारक में भी परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं, उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, उसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तथा उत्पाद से तथा पुनः उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है, तथा पुनः उत्पाद से अभिकारक में भी परिवर्तित हो जाता है, तो उसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल, ये हम मिटा देते हैं इसको, ये एग्जाम्पल नहीं रहेगा, ये एग्जाम्पल हम लिखेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम N2 प्लस 3H2 2NH3। ये एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें जो होती हैं वो 1:3 के अनुपात में, या आप कह लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें जो होती हैं आपस में संयुक्त होकर अमोनिया गैस का निर्माण करती हैं और अमोनिया गैस पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाला पदार्थ बनाते हैं और ये पुनः, जिसे उत्पाद कहते हैं, और ये उत्पाद जो होता है पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक से उत्पाद की भी प्राप्ति हो जाती है और पुनः उत्पाद से अभिकारक की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुत्कर्मणीय अभिक्रियाएं। अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अभिक्रिया। तो अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या है देखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें
कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, परंतु इससे पुनः अभिकारक की प्राप्ति नहीं होती, पुनः अभिकारक की प्राप्ति नहीं होती है, की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। उसे अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे 2KClO3, यह एक अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है। 2KCl प्लस 3O2, तो ये अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है। अभिकारक से प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन पुनः प्रोडक्ट से अभिकारक की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्कर्मणीय अभिक्रिया को हम इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया को एक सिंगल तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी अग्र दिशा को प्रदर्शित करता है, या अग्र अभिक्रिया है आपकी, और ये पश्च अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, पश्च अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये इस प्रकार से ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, ये अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया बताएंगे आपको। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम बताए थे आपको 7, 6 बता चुके हैं आपको, तो 7 ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, योग तथा हाइड्रोजन मुक्त होता है, मुक्त होता है। उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बताएंगे, जैसे C+O2 CO2, ठीक है। ये आपका एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हो सकता है 4Na+O2 2Na2O, इसमें भी ऑक्सीजन का, ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब इसी प्रकार से अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जैसे इसके अपोजिट, वह अभिक्रिया
जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है तथा हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहां भी लिख सकते हैं या जैसे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, तो यहां क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है। तो होगा आपका 2CO, नेक्स्ट C+O2, 2C+O2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2SO2 प्लस S2 प्लस O2, 2O2, ये आपका है, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन है और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यस प्लस O2, हम ऐसा करते हैं, SO2, यस प्लस O2, यस प्लस O2, यस प्लस O2, SO2, यहां ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप एक और आप जान सकते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया जाएगा, जैसे Na है, Na क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर प्लस आयन, उस पर क्या होगा, प्लस आयन। तो ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा वहां ऑक्सीकरण होता है, वहां क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वहां ऑक्सीकरण होता है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, जैसे Cl है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहां ग्रहण किया जाएगा तो Cl माइनस होगा। तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा वहां अपचयन अभिक्रिया होगी और जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार से हमने ये आपको ऑक्सीकरण और अपचयन बताया। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें एक और अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपका है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया देखिए, लिखेंगे हम वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं, दोनों अभिक्रिया पूर्ण होती हैं, या जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे हम। ZnO प्लस C CO2 प्लस 2Zn। तो ये आपका रिएक्शन है। तो देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां Zn है, ऑक्सीजन है, तो यहां Zn अलग, देखिए Zn से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो यहां देखो, यहां क्या हुआ, केवल Zn है, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहां क्या है, ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो ये अपचयन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, अपचयन, यहां अपचयन हो रहा है, क्योंकि आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन अलग होगा तो वहां अपचयन होगा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहां अपचयन होगा, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और यहां देखिए, यहां कार्बन अकेला परमाणु था और यहां ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यहां ऑक्सीकरण होगा। यहां क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यहां ऑक्सीकरण, यहां ऑक्सीकरण होगा। तो इस प्रकार से यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, और यहां अपचयन हो रहा है। हमने आपको यह बताया, यह एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये एग्जांपल है, रेडॉक्स अभिक्रिया का ये एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया है, नेक्स्ट ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए इसको हम मिटाते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये आप थोड़ा छोटा सा कर लीजिएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, यहां आप चयन होगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो देखिए कैसे परिभाषा लिखेंगे, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा, जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, या हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जो कंप्लीट होने के लिए, पूर्ण होने के लिए उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वह अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए, पूर्ण होने का मतलब यह है कि जब तक उत्पाद ना प्राप्त हो जाए, तो उत्पाद में बदलने के लिए उनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो उस प्रकार की अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहां क्या हो रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, रुकिए लाइट जला देते हैं, तब तक एक एग्जांपल लिख लीजिए। चलिए पहले लाइट जला दे। चलिए अभी लाइट नहीं है, आ जाएगी तो चलने लगेगी। देखते हैं एग्जांपल, हम अपना काम करते हैं, लाइट समय से आ जाएगी। चलिए
तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हम लिखेंगे N2 प्लस O2 2NO। यह एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और इसमें -45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए और हम बताएंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। हमने आपको बताया कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए या कोई पदार्थ जो होता है और उत्पाद में बदलने के लिए ऊष्मा की उसको आवश्यकता होती है, ऊष्मा को उसको अवशोषित करता है, तो हमने लिखा ऊष्मा का अवशोषण करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इस प्रकार की किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया, क्षेपी अभिक्रिया लिखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें